नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक से आंकड़े क्यों बदलते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के चुनावी मैदान में उतरने से कितना माहौल बदला है? आखिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? इसको लेकर सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी या ममता बनर्जी जीत का चौका लगाकर बंगाल में इतिहास रचने जा रही है? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या 2026 में फिर खेला होबे या सत्ता परिवर्तन, जिस कार का माना जा रहा है कि राजनीतिक माहौल पूरी तरह से क्या बदलने जा रहा है? महिलाओं को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है? सारे आंकड़े पश्चिम बंगाल के लेकर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस आधार पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए, कोलकाता की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, टीएमसी को भी 5 सीटें, वही कांग्रेस पार्टी और टीएमसी अलग अलग चुनावी मैदान में होंगी तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट यहां मिलती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए पश्चिम बंगाल को लेकर, हावड़ा से 16 विधानसभा सीटें आती हैं और 16 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट ही यहां पर दिखाई दे रही है। यानी चौंकाने वाले आंकड़े हावड़ा से बन सकते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े जो कहते हैं, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहां आगे नजर आ रही है। इसके अगर बात किया उत्तर 24 परगना की 33 सीटों को लेकर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और यहाँ टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। टीएमसी 19 सीट पर आगे नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 9 सीटें और कांग्रेस भी 0 से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात की जाए दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें तो टीएमसी को 15 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी में देखने को मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, ताजा सर्वे के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। बीरभूम की 11 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। 7 सीटों पर तो टीएमसी 4 सीट, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुंज बिहार की 9 सीटों को लेकर भी ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 7 सीटें जा रही है, वही टीएमसी 2 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों को लेकर बात किया, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट है और टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी को भी 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट है, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 2 सीट पर ही जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बांकुरा की 12 सीटों में बात की जाए तो टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी 7 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। अब तक बंगाल को लेकर 161 सीटों का जो आंकलन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 81 सीटें, टीएमसी को 68 सीटें, 8 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें मानी जा रही है। यानी कई सीटों का माना जा रहा है कि कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर सीपीआई और अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार बंगाल में अलग चुनावी मैदान में होगी, उसका नुकसान टीएमसी को दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए पुरुलिया से 9 सीटों में टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बात किया 12 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जबकि उंगली के 18 सीटों को लेकर बात करें, टीएमसी को यहां पर 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी को 11 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नादिया जिले की 17 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जा सकती है। नालंदा की 12 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, टीएमसी को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, वही टीएमसी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में टीएमसी को यहां पर बात की जाए 3 सीटों पर ही
भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। इस तरह से बंगाल को लेकर जो पहला सर्वे ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ चुका है, इन आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार पश्चिम बंगाल में बनाती नजर आ रही है। वही टीएमसी को 115 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 12 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई और अज़िमुद्दीन ओवैसी के टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो यहाँ पर हासिल कर रही है और सीटों में भी यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो 77 सीटों से क्या भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी, या फिर टीएमसी फिर सरकार बनाने जा रही है, या फिर टीएमसी फिर सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। ममता बनर्जी क्या चौथी बार सरकार बनाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, अभी भी कई सर्वे आने बाकी हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद।